Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको दम की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा फरमाइश की हुई थी, तो मैंने सोचा चले आज दम की बिरयानी बनाई जाए। दम की बिरयानी के अज्जा मेरे पास इस तरह से है। मेरे पास यहाँ पे 1.5 किलो बीफ है। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 3 अदद बड़ी प्याज जो थी वो मैंने स्लाइस करके रख ली है। 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 टेबल स्पून ही मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग मिला के रखा हुआ है। दही है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब। 1.5 पाव में से ही वो मैंने थोड़ा सा 2-3 चमचे टेबल स्पून के बराबर जो थे वो निकाले हुए थे। इसमें जर्दे का रंग जो मैंने आपको दिखाया था मिला के रखा है मैंने। यहाँ पर मैंने जो स्पाइसेस लिए बिरयानी के लिए वो इस तरह से है। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर जावित्री जायफल पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। गरम मसाला साबित, उसके अंदर 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं मैंने। 1 टीस्पून मेरे पास काला जीरा है और 1 टीस्पून ही मैंने सफेद जीरा लिया है। 2 अदद यहाँ पे मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। 3 अदद बड़ी इलायचियां हैं। 5 से 6 अदद छोटी इलायची है और 8 से 10 अदद लौंगे हैं। 1 टीस्पून के करीब जो है वो काली मिर्च है। ग्रीन मसाले में मेरे पास आधी गड्डी हरा धनिया है, चॉप करके रख लिया है मैंने। आधी गड्डी पुदीना है। 5 से 6 अदद मैंने मोटी वाली मिर्चों को स्लाइस करके इस तरह से रख लिया है। हाफ लेमन है, इसको भी मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसेस में करके रखा हुआ है। आप चाहें तो लेमन ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हाफ लेमन इनफ होता है। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 अदद आलू बुखारे हैं और 1 दरमियाने साइज का टमाटर भी मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1.5 किलो चावल है जो मैंने पहले ही सोक करके रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर सेला चावल ली है, इसलिए तकरीबन भी इसको 4 से 5 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। सेला चावल को आप जितना भिगोएंगे उतने ही अच्छे बनते हैं। अब सबसे पहले हम अपना जो गोश्त निकाला हुआ था हमारा बिरयानी का, उसको हम बॉईल कर लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मुझे अपना गोश्त बॉईल करना है। इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 4 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। इसमें मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई स्पाइस नहीं डालना है। जब हाफ टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करके इसको बॉईल करने रख दूंगी। ज्यादा पानी नहीं डालना है कि गोश्त गल गया और पानी बहुत सारा हो गया तो वो भी फिर हमारे लिए मसला बन रहा है। तो बस 4 ग्लास इनफ है आपका 1.5 किलो गोश्त की गलाने के लिए। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। गोश्त गलने के लिए तकरीबन भी 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो जब तक हमारा गोश्त बॉईल होता है जब तक हम अपनी बिरयानी के प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, डार्क ब्राउन शेड नहीं देना है, वरना आपकी बिरयानी का मसाला जो है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है। बिरयानी प्याज की वजह से ही रंग पकड़ती है। चले जी, मेरा कलर आ चुका है प्याज का, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको निकाल दूँ। ये देखिए प्याज मैंने गोल्डन फ्राई करके एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल ली है। देखिए किस तरह क्रिस्पी है, आप इसको हाथ से इस तरह से तोड़ सकते हैं। जितनी थिन कटी हुई होगी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। गोश्त को पकते हुए यहाँ तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए गोश्त का पानी भी कम हो चुका है और गोश्त गल चुका है। हाँ, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है हमारा। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम अपनी बिरयानी के मसाले को तैयार करते हैं।
जिस भगोने में मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें मैंने तेल जो डाला था उसको निकाल दिया है, थोड़ा सा बिल्कुल तेल इसके अंदर रखा है, बाकी तेल मैंने एक प्याली में निकाल दिया है जो हम बाद में इसको यूज करेंगे बिरयानी में। अब इस तेल को थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैंने जो बॉईल करके जो गोश्त रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करना है हमने ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो थोड़ा खत्म हो जाए। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखना है क्योंकि गोश्त हमारा डन हुआ है। जस्ट मैंने इसके स्पाइसेस जो है गोश्त के साथ भून लेने हैं। अब इसके अंदर जो हरी मिर्ची मैंने पीस के रखी हुई थी वो हाफ ऐड करूंगी, हाफ मैं बाद में इसमें चख के ऐड करूंगी कि कम है अगर तो मैं ऐड करूंगी, नहीं तो यही बहुत हो जाएंगी। यानी कि मैंने 3 टेबल स्पून जो ली थी इसमें से मैंने 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चें ऐड कर दी है। यहाँ देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं अपने टमाटर जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे मैंने उसको ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया था ताकि जल्दी मेरा मसाला तैयार हो जाए। मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसका पानी भी ड्राई करूंगी साथ में। देखिए टमाटरों का और दही का पानी जो है तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है, मसाला थिक हो रहा है। अच्छा, इस लेवल पे हमने जो गोश्त उबाला था उसके अंदर तकरीबन हाफ कप के बराबर मेरे पास पानी जो था वो बच गया था। मैं उस पानी को फेंकूंगी नहीं, मैं उसको इसी मसाले में ऐड कर दूंगी। आपने भी वो पानी फेंकना नहीं है क्योंकि जाहिर है उसमें आप गोश्त का सारा टेस्ट होता है पानी में, वो आप इस कौरमे में ऐड कर देंगे। मैं ये पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने दूंगी। देखिए यहाँ पे कौरमे का पानी ड्राई होने शुरू हो चुका है। जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी मैं उसमें से 1/4 प्याज जो है वो अलग करके इसको चूरा कर लूंगी। देखिए क्रिस्पी प्याज थी इसलिए फौरन ही चूरा हो गई। मैंने इसको इस तरह से चूरा करके रख लिया है। अब जैसे ही पानी थोड़ा और कम होगा मैं बिरयानी के मसाले में इसको ऐड कर दूंगी। देखिए यहाँ पे इसका मसाले का पानी जो है वो और ड्राई हो गया है, जितना मुझे चाहिए। अब इसके अंदर मैं अपनी चूरा की हुई प्याज को ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसे ही प्याज इसमें जाती है ये और ज्यादा थिक हो जाता है मसाला। अब मैंने अपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर देना है और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसके बाद एक कोयला जो है वो मैंने पहले से ही स्टोव पे रख के उसको दहका लिया था। अब मैं इसको इसका कोयले का स्मोक दूंगी। इस बिरयानी का नाम ही दम बिरयानी है, वो इसी वजह से है कि हम इसके कौरमे को, बिरयानी के कौरमे को कोयले का स्मोक देते हैं। अब मैं एक छोटी प्याली में कोयले को रख के इसमें धुआं दे दूंगी। थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसका स्मोक जो है वो इसमें रहने दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको स्मोक दूंगी और उसके बाद स्मोक जो है मैं इसका निकाल दूंगी ढक्कन खोलने के बाद और फिर इसके अंदर मैं बिरयानी एसेंस को ऐड कर दूंगी। अब हम इसका स्मोक रिमूव कर देंगे। इसे मैं ये प्याली बाहर निकाल दूंगी। मेरे पास बिरयानी एसेंस मौजूद था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब।
मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। चलिए जी, बिरयानी का मसाला हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैंने एक बड़े पतीले के अंदर जो है वो चावलों का पानी रख लिया है। इस पानी के अंदर मैं 3 बादियान के फूल, एक थोड़ा सा जो है समझे 10-12 पुदीने के पत्ते और 1 टीस्पून काला नमक और 3 टेबल स्पून नमक जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको बॉईल होने देंगे। देखिए, यहाँ पानी उबल चुका है चावल का। अब मैं इसमें पानी, पहले से जो भीगे हुए चावल थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन जब चावलों में 1 कनी रह जाती है, 1-1.5 कनी, उस टाइम पर हम इसके पानी को निकाल देंगे चावलों से। चावलों को पकते हुए यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, हमें तकरीबन 1 कनी चावल छोड़ देनी है। हमारे चावल जितने मुझे चाहिए दम पे लगाने के लिए, यानी 1 कनी भी इसमें बाकी है, हो चुके हैं। अब हम इसको पानी में से निकाल लेंगे। चावल मैंने पानी में से निकाल लिए हैं। अब देखिए, वही भगोना है जिसमें मैंने चावल उबाले थे। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल जो मैंने पहले ही प्याज फ्राई करने के बाद निकाल लिया था, वही ऑयल मैं यूज करूंगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 घूंट के बराबर, या आप ये कह लें कि हाफ ग्लास जो है पानी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखिए, हाफ ग्लास से कम थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक लेयर सबसे पहले चावल भी लगाऊंगी। अब मैं चावलों की एक लेयर इसके अंदर लगाऊंगी इस तरह से। ज्यादा चावल मैंने ऐड नहीं करने हैं, जस्ट ये जो नीचे की लेयर है ये कवर हो जाए। लेयर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर कोरमा जो बिरयानी का मैंने तैयार किया था वो इस पर इस तरह से बिछा दूंगी। मसाले की लेयर लगाने के बाद अब जो मेरे पास हरा मसाला था, इस तरह से मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगी एक लेयर इसकी भी। टमाटर लगाऊंगी सबसे पहले। टमाटर मैं ज्यादा लेयर में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने मसाले में भी टमाटर डाले थे। इसी तरह से नींबू, हाफ लेमन जो था स्लाइसेस मैंने बनाए हुए थे, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही हरी मिर्चें हैं जो स्लाइस करके रखी थी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद जो लिए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आलू बुखारे हैं मेरे पास 6 अदद, ये इस तरह से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेयर में। अब थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया भी लेयर में हम ऐड कर देंगे। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड कर देंगे, चूरा करके। इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इसके अंदर दही जो मैंने इसी तरह से इसमें कलर मिला के रखा था वो इस तरह से ऐड कर दूंगी। आपने पूरी अच्छी तरीके से इस तरह से फैला देनी है। कंप्लीट चावल मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए, मैंने ये बचे हुए चावल भी इसके ऊपर पूरी आखिरी लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर जो मेरे पास यहाँ पे ऑयल बचा था वो मैं पूरा इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा ऑयल डालें तो आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा ऑयली
थोड़ा सा जो हरा मसाला मेरा बचा था, पुदीना और हरा धनिया, वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर दूंगी। साथ ही थोड़ी सी फ्राई प्याज प्लीज पिटा, ज्यादा नहीं डालना है हमारे पास बहुत ज्यादा मसाले के, नहीं तो वो एक बहुत गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं मसालों ज्यादा। आप अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप केवड़ा एसेंस जो है वो मैंने पानी के अंदर, हाफ कप पानी के अंदर जो है वो हाफ टी-स्पून केवड़ा एसेंस डाल के बना लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब आखिर में बस मुझे इसके अंदर केवड़ा जो है आपका रंग, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है जर्दे का। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। मैंने इसके ढक्कन पे पहले से ही कपड़ा लगा के रखा था। अब मैं इसको स्टोव में, मैंने आयरन का तवा रखा हुआ है जो कि गर्म हो चुका है। अब ये भगोना मैं उठाकर उसके ऊपर रख दूंगी। देखिए मैंने इसे चूल्हे के ऊपर दम पर लगा दिया है। अब जब ये दम हो जाएगा तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हमारे चावल अब दम हो चुके हैं। अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए भाप निकल रही है बहुत तेजी से, बिल्कुल खिले खिले चावल पके हैं इस तरह से, और बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।